बहुत दिक्कत आती है। हॉस्पिटल बंद। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मुझसे अजीब तरीके से बात करने लगी, अजीब रूड तरीके से बात कर रही थी। हुए थे मेरे गले के अंदर, यहाँ पर चुभते थे दाने, चुभता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था जी, ये लगने लग गया था अब ये मेरा आखिरी दिन है। पर मुझे इतना बुरा लग रहा था कि गुड इवनिंग एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ प्रीति नेगी, देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। आशा करती हूँ कि आप सभी राजी खुशी होंगे। और आज के अपने इस व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम 6 बजे से। और आज सुबह से मैंने व्लॉगिंग नहीं की। वैसे तो मैं डेली रूटीन के ऊपर व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन ये है कि आज सुबह मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि आज माँ जी पापा जी को कहीं जाना था और वो मुझे स्पेशली बोल के गए थे कि आज कुछ भी काम मत करना, लेकिन बस छोटे का ध्यान रखना। तो मैंने आज तो मैंने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मेरा व्लॉगिंग करना व्यर्थ चला जाएगा अगर मेरे बच्चे गिर जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मैंने सोचा कि आज मैं एक व्लॉग बनाती हूँ और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बनाती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा प्रेगनेंसी चिकन पॉक्स पे। मुझे प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स हो गया था। वैसे तो ये ज़्यादातर लोगों को होता नहीं है, 1 या 2% लोगों को होता है ऐसी प्रॉब्लम बड़ी एज में। और उन 1 या 2% में से भी कुछ पॉइंट में होते हैं कि जिनको प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स हो जाता है, और मैं उनमें से थी। और क्योंकि ये कुछ माइनर केस होते हैं तो यूट्यूब पे इसकी वीडियोस भी बहुत कम थी। जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हुई तो वो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सके। मैं उस एक्सपीरियंस को अपने आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि कितना मुश्किल होता है प्रेगनेंसी चिकन पॉक्स, कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि आप सर्वाइव ही करना मुश्किल हो जाता है, उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे में किसी को चिकन पॉक्स हो जाए तो वो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सके। तो बात है जुलाई की। मैं गई हुई थी अपने मायके, और अपने मायके से मुझे अगले दिन मुझे ससुराल निकलना था। तो मेरे पैर पे एक छोटा सा दाना हुआ जो कि पानी के फफोले जैसा था। तो मम्मी को मैंने बोला कि ये मुझे छोटा सा दाना हुआ है, मम्मी मैं क्या करूँ? तो मम्मी ने बोला कि जो दाना हुआ है वो शायद गर्मी की वजह से हो रहा है, तो एक काम कर, पानी पी ले। मैंने सोचा कि हाँ शायद उसकी वजह से ही हो रहा हो। तो मैं रात को सो गई। रात को मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया। मम्मी परेशान हो गए क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के दौर में हूँ। बुखार भी बहुत बड़ी बात होती है प्रेगनेंसी में, दवाई आप ले नहीं सकते। तो मैंने सुबह में क्या किया कि जैसे ही मैं उठी मुझे 2-3 दाने और हो गए। सुबह में मम्मी ने मुझे बता दिया था कि ये चिकन पॉक्स हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बड़ी एज में कहाँ होता है, क्योंकि मैं ऐसा पहले कभी सुना नहीं था। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं था कि बड़ी एज में किसी को चिकन पॉक्स हुआ हो। तो मेरे को तो प्रेगनेंसी में हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं गई वहाँ पर, एक डॉक्टर हैं उनके पास। उन्होंने मेरे फफोले देखते ही, 2-3 फफोले देखते ही बोला कि तुम्हें चिकन पॉक्स हो रहा है, लेकिन बेटा हम तुम्हें दवाई नहीं दे सकते क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। तो प्रेग्नेंट हूँ तो दवाई तो दे नहीं सकते। ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता था कि मैं अपने गायनेक के पास जाऊँ। किस्मत से मेरे साथ ऐसा हुआ कि उस दिन था संडे, हॉस्पिटल बंद। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर भी मैंने सोचा कि इमरजेंसी तो खुली रहती है हॉस्पिटल में, तो मैं गई कैलाश हॉस्पिटल। वहाँ पर गई तो जब मैंने वहाँ पर मेरे भाई भी मेरे साथ गए थे, तो वो गाड़ी पार्क कर रहे थे और मैं हॉस्पिटल के अंदर चली गई क्योंकि मुझे जल्दी जाना था। क्या पता, मैंने सोचा कि डॉक्टर हों। वहाँ पर मैं इतनी लंबी लाइन में खड़ी रही, और मेरा 5वां महीना चल रहा था, तो मुझे खड़े रहने में इतनी दिक्कत हो रही थी क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। वो लोग वही समझ सकते हैं, जो लेडीज़ हैं वो समझ सकती हैं कि मुझे क्या दिक्कतें आ रही होंगी उस टाइम पे। आगे नंबर आया, देन मैंने उनको बोला कि मैम मुझे प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स हो गया है, मुझे इस टाइम पे ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्या मेरी गायनेक अभी है यहाँ पर? तो उन्होंने बोला गायनेक तो नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं फिजिशियन वगैरह कोई तो होगा। तो मुझसे अजीब तरीके से बात करने लगी, अजीब रूड तरीके से बात कर रही थी कि आपको बोला ना कि डॉक्टर नहीं है। तो मैंने बोला कि कोई ना कोई तो होगा, कोई तो देखेगा अगर गायनेक का केस है, लेकिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो है। मुझे वहीं पर रोना आ गया था, बहुत बहुत बुरी तरीके से। मैं उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बच्चा, मैं क्या करूं? घर जाने की सोच रही थी, लेकिन
बच्चे के लिए एक माँ का मतलब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं वहाँ पर रुकी उतने रूड बिहेवियर के बाद उनके। लेकिन मैं फिर गई जहाँ पर गायनेक बैठती हैं, थोड़ा मैंने कहा वहाँ पर बैठ भी जाऊँगी। तो मैं उन रिसेप्शनिस्ट के पास गई और मैंने बोला कि मैम है कि आज? तो मैम उन्होंने बोला मैम तो है ऊपर, ओटी का होगा मैम का, तो मैं एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ मैम को। तो मैम ने तुरंत बोला कि 1 मिनट उनको रोको, मैं आती हूँ नीचे ओपीडी में, आप उन्हें बैठा के रखो। तो मैं बैठी, मैम ने तुरंत बोला कि तुम्हें चिकन पॉक्स है, तुम आइसोलेट हो जाओ, मतलब एडमिट हो जाओ। फिर उन्होंने मुझे फिजिशियन के पास भेज दिया। फिजिशियन जो थे उन्होंने मुझे बोला कि 2-3 दवाइयाँ लिखी थी बुखार वगैरह की, कि ये चिकन पॉक्स नहीं है। अब मैंने कहा चिकन पॉक्स भी नहीं है और तुम ना एक काम करो, स्किन वाले डॉक्टर को दिखाओ। स्किन वाले डॉक्टर कैरा हॉस्पिटल में बैठते ही नहीं है। मैं और घबरा गई क्योंकि अब मेरा संडे का दिन था, कोई भी स्किन वाला डॉक्टर मुझे, अच्छा स्किन का डॉक्टर मुझे नहीं मिलता। पूरा सर्च किया नेट पे तो मुझे कोई जो संडे को कोई भी नहीं बैठता था। वापस घर आए क्योंकि चिकन पॉक्स था, आइसोलेट होना ज़रूरी था। तो मेरी मम्मी ने मेरे ससुराल में मतलब यहाँ पर माँ जी पापा जी को फ़ोन किया कि मतलब उसको चिकन पॉक्स हो गया है, तो हम क्या करें, क्योंकि मेरे भाई को अगले दिन ड्यूटी जाना था तो हम उनको भी नहीं रोक सकते थे वहाँ पर। क्योंकि ये था कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ था तो एक आदमी ऐसा चाहिए था जो मुझे रोज़ाना हॉस्पिटल ले जा सकें, क्योंकि हॉस्पिटल जाना भी ज़रूरी है और उनको तो ड्यूटी जाना था। फिर मेरे माँ जी पापा जी ने बोला कि तुम वहाँ पर देखभाल नहीं कर पाओगे, आप लोग उसे भेज दो यहाँ पर। फिर उसी दिन मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया ससुराल। फिर मैं यहाँ पर एक कमरे में हो गई आइसोलेट। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मुश्किल दौर था क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा था। 103 104 पे मेरा बुखार रहता था। और बच्चे के लिए प्रेगनेंसी में आपको माइनर सा बुखार आ जाए तो वो भी बहुत मुश्किल होता है मतलब फेस करना। और अब मेरे लिए तो ये था कि मुझे चिकन पॉक्स था, मतलब एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी, बहुत मुश्किल हो गई थी मेरे लिए। मैंने सोचा कि कैसे होगा ये। चिकन पॉक्स का ये होता है कि उसके लक्षण जो दिखाई देते हैं वो 2-3 हफ्ते में दिखाई देते हैं। वो आपको वर्सला जोस्टर एक वायरस होता है उसकी वजह से होता है और उसके लक्षण आपको उसी टाइम नहीं दिखाई देते हैं, उसके 2-3 हफ्ते में दिखाई देते हैं। 2-3 हफ्ते पहले शायद मुझे हुआ होगा तो उसके बाद मुझे लक्षण जो दिखाई दिए वो 10 जुलाई को दिखाई दिए। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब मैं अपने ससुराल में थी तो ससुराल में तो फिर भी मुझे मतलब ये था कि एक उम्मीद थी कि मतलब सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मम्मी और दादी तो क्या करते बेचारे वहाँ पे, उनको ना गाड़ी चलानी आती है ना वो मेरे ख्याल रख भी नहीं पाते वहाँ पर यहाँ पर तो मेरे देवर थे, मेरे ससुर जी थे, तो मैंने सोचा कि अब तो मतलब यहाँ पर हूँ तो ठीक हो जाऊँगी। लेकिन ये हुआ ये कि मुझे अगले दिन अब सब लोगों ने कहा कि चिकन पॉक्स हुआ है तो इसको मतलब वो करवाना पड़ेगा, झड़वाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि हाँ वो करवाना चाहिए। मेरे ससुर जी क्या करते थे कि सुबह में उठते थे, सुबह 5 बजे और 5:30 बजे मुझे उठा देते थे और सुबह में ले जाते थे मुझे मंदिर। और वहाँ पर सुबह में हम लोग जाते थे और मंदिर में पूजा हो रही थी और मैं वहाँ पर खड़ी थी साइड में, क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स था तो मैं साइड में खड़ी थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, मुझे चक्कर आ गया, मैं बिल्कुल नीचे बैठ गई। मेरे ससुर जी मतलब बहुत घबरा गए तो पंडित जी ने बोला कि इनको इधर अंदर ले आओ और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम दवाई मत लेना, क्योंकि तुम माँ पर विश्वास रखो, दवाई नहीं लेनी है तुम्हें, क्योंकि माँ से बड़ा तो कोई नहीं है। फिर मैंने सोचा कि दवाई नहीं लेनी होती होगी, अब वैसे भी मुझे कोई हॉस्पिटल में दवाई तो मिल नहीं रही थी, कोई दवाई तो दे नहीं रहा था, जो मेरी दवाइयाँ थी वो चल रही थी बुखार की। तो जब पंडित जी ने मुझे ये बोला तो मैंने सोचा कि हाँ दवाइयाँ नहीं लेनी होती होंगी। लेकिन मुझे शाम को बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी। शाम को मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था और मेरा, क्योंकि चिकन पॉक्स में इतना प्रॉब्लम होती है कि आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है बिल्कुल। मेरे शरीर पे इतना ज़्यादा फोड़े हो गए थे बिल्कुल पूरे शरीर पे कि मैं लेटती थी तो मुझे चुभते थे दाने। मुझे बहुत ज़्यादा चिकन पॉक्स मतलब इतना वो हुआ था, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स, इतने दाने हुए थे कि मेरे शरीर पे ऐसी मतलब बिल्कुल यहाँ इतने ज़्यादा दाने हुए थे, मेरे गले के अंदर यहाँ पर चुभते थे दाने
यहाँ पर क्योंकि चिकन पॉक्स का दाना आपका बाहरी बाहर नहीं होता है, अंदर भी होते हैं। तो यहाँ पर चुभता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। जैसे ही मैं कुछ घूटती थी, मतलब खाना वगैरह, पानी वगैरह पीती थी, तो बहुत दर्द करते थे, बहुत दर्द होता था उसमें। मेरे सास ससुर मेरा इतना ख्याल रखते थे, रात को चेक करते थे कि मेरा बुखार है या नहीं है, और बहुत ख्याल रखते थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ना कि गर्भावस्था में आपके साथ कैसा बिहेव किया गया है वो आपको हमेशा याद रहता है। तो वैसे लोग दूर भागते हैं उस इंसान से जिस इंसान को चिकन पॉक्स हुआ होता है। लेकिन मेरे सास जी, मेरे ससुर जी रोज़ मेरा रात को बुखार चेक करने आते थे कि कहीं इसको बुखार तो नहीं है। एक बार एक आता था, जैसे जिसकी नींद खुलती थी वो देखने आता था। मेरे देवर ने मेरे कमरे में या पूरे घर में रोज़ सुबह में पोछा मारते थे वो, कि पूरा मतलब इन्फेक्शन का कोई डर ना रहे। इतना मतलब इतना ख्याल रखना बहुत बड़ी बात होती है। रात को मेरी माँ जी जो वहाँ पर इधर साइड को फ्रिज में कुछ लेने आई थी, तो मुझे वो ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ, वो हकीकत नहीं है। मुझे बस मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं कुछ बोलना चाहती थी कि माँ जी बोलना चाहती थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। मतलब इतना ज़्यादा ऐसा लगने लग गया था कि मुझे सपना हो रहा है ये। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई अब। और सुबह में बस मुझे ये लगने लग गया था अब ये मेरा आखिरी दिन है। पर मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मतलब आखिरी दिन तो है, लेकिन मतलब मैं अपने बच्चे को नहीं देख पाई, मतलब अपना बच्चा नहीं वो कर पाई, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उस दिन से मुझे बहुत, मतलब इंसान को ऐसा लगता है ना कि आखिरी दिन है, बहुत बुरा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी मुझे। अगले दिन मैंने बहुत विचार किया इस चीज़ पे कि दुनिया तो भगवान ने बनाई है, वे विज्ञान वगैरह, जब वो साइंटिस्ट सब लोग भगवान को मानते हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए दवाई ना लूँ कि पंडित जी ने बोला है कि माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ ने तो सारी दुनिया बनाई है। उन्होंने ये डॉक्टर्स भी पहले प्रार्थना करके ही वो बनते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं, मतलब कोई ना कोई प्रार्थना करता है कि हमारी ये सक्सेस मिल जाए हमें। तो मैंने सोचा कि मैं साइंस को नहीं छोड़ सकती, और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं उसमें भी नहीं रह सकती। और मुझे पूरा विश्वास था माँ पर, क्योंकि मेरे पंडित जी ने मुझे एक बात बोली थी, गर्भ में पल रहे शिशु को माँ पर छोड़ दो, उसको कुछ नहीं होगा। माँ तुम्हें माँ पर विश्वास है तो माँ पर विश्वास रखो। और मैंने बस उसी विश्वास के साथ कि मेरा बच्चा बिल्कुल सही रहेगा। और फिर मैं दूसरे दिन गई वहाँ पर स्किन वाले डॉक्टर के पास, और वहाँ पर उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, और उन्होंने बोला कि तुम्हें तो इलाज की सख्त ज़रूरत है।